श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री नारद वाचो अचि करत कुमारियम महत्करम सुदुष्करम मुनिनाम अपि सर्वेशम तन्मे बद महामुने। नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, वह हे महामते हमसे सुनिए। श्री नारायण बोले, अनंत ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप प्रारंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने देव नंदी भृंगी आदि गणों से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त अष्ट महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त शीघ्र ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठ करके हेमंत और शिशिर ऋतुओं में ठंडे जल में बैठ करके खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर से नीचे फैली हुई काली और नीली अलकों से ढकी हुई वो जल में ऐसी मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सेवारों के समूह से घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरंद पार करके भ्रमर पंक्ति जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी वह सुंदर अंग वाली प्रातः स्वयं धूमपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर के इंद्र बड़ी चिंता को प्राप्त हुए। सब देवताओं से दुष्प्रदर्शा और ऋषियों से स्पृहणीया उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर हे नृपनंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के उसे अपना इंद्रियातीत स्वरूप दिखाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसे ससा खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हृष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और घाम में क्लेश पाई हुई वह शंकर को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुक करके पार्वती पति शंकर को प्रणाम किया। उन विश्ववंदित भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, हे पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शंभु, हे सोम सूर्याग्नि, हे तम, हे मेरे आधार, मुंडास्थि मालिन, मुंडों की माला धारण करने वाले आपको प्रणाम है। अनेक तापों से व्याप्त है, अंगों से पीड़ा जिनके, ऐसा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे प्रभु, जिन आपने बाणासुर को अपनाया और मरी हुई अलर्क राजा की पत्नी को जीवित किया, ऐसे आप हे दयानाथ, हे भूतेश, हे चंडीश, भवत्राण मृत्युंजय, प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मख को ध्वंस करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टिकर्ता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आपने अपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भागवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की गई स्तुति सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, तेरे मन में जो अभीष्ट हो वो वर तुझे प्राप्त हो। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू खेद मत कर। ऐसा भगवान शंकर का वचन सुनकर वह सुकुमारी अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन, प्रसन्न हुए सदाशिव से बोली। कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु, मेरी कामना पूर्ण करने में देर न करें। हे महादेव,
मुझे पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कह करके शांत हो गई, चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी उससे बोले, शिव बोले, हे मुनि कन्या, तूने जैसा अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे और 5 वीर, सर्व धर्म के जानने वाले, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, सत्य प्रसिद्ध, जितेंद्री, तेरा मुख देखने वाले सभी क्षत्रिय और गुणवान हो। श्री कृष्ण भगवान बोले, ना तो अधिक प्रिय ना तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर के बोलने में चतुर्कन्या झुककर बोली, वाला बोली, हे गिरिराजकांत, गिरजाकांत, सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर संसार में मेरी हंसी ना कराई। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई है न सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां हो सकती। हे शंभो, हे कृपानिधि, आपकी सेविका में 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर के शंकर जी पुनः उससे बोले, शंकर जी बोले कि हे वीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल बिना योनि के उत्पन्न होगी तब पति सुख को भोगकर अनंतर परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया। हे सुब्रु, वह दुर्वासा यदि क्रोध करें तो तीनों भवनों को जला सकते हैं। सो तू अभिमानवश ब्रह्म तेज का मर्दन तूने किया है। जिस अधिक मास को भगवान श्री कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्रह्मा आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी और जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे वाले, उसकी आज्ञा का कौन उल्लंघन करता है? ना मासो ना त्वया मूढ़े पूजितो लोक पूजिता अतस्ते पंचभर्तारो भविष्यन्ति ध्वजात्मजी। लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से भी तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़ ध्वजात्मजे, ब्राह्मण की बेटी, इसलिए तेरे 5 पति होंगे। हे वाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से सब अन्यथा नहीं हो सकता। जो पुरुष पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह रौरव नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम मास का अपमान करने वाले को विपरीत ही फल होता है। ये बात कभी अन्यथा यानी गलत नहीं हो सकती है। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं और वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, प्राप्त होंगे और प्राप्त होते रहेंगे। और हम सब देवता लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम में व्रताधिक करने से पुरुषोत्तम भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करने योग मास को हे सुमध्य में हम लोग कैसे न भजें। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतीव अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कृष्ट श्रेष्ठ तपस्वी पुरुषों का वचन कैसे झूठ हो सकता है? कहो। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए और वह बाला यूथ से भ्रष्ट मृगी की तरह चकित सी हो गई। सूत जी बोले, शशांक लेखांकित भाल देशे सदा शिवे शैव दिशम प्रयायते चिंता बबाधे मुनिराज कन्याम हत्वा व्रत्रहरणम मुनीषा। हे मुनीष, रेखा सदस्य चंद्रमा के युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए तब वृत्तासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या को चिंता बाधा करने लगी, सताने लगी। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।